See, salary and commission payable to partner. This is a adjustment of appropriation. देखो कैपिटल ए और बी का है तो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, सेल्स हम ट्रेडिंग में डालेंगे, और रिटर्न है डेबिट साइड पे तो हम लेस करेंगे। सबसे पहले कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए इज 90 और बी इज 70,000। अभी इसके बाद व्हाट विल यू डू? सेल्स 3 लाख और ये रिटर्न है तो ये डेबिट में है तो सेल्स रिटर्न होगा 40,000। सो नेट सेल्स होगा 2,60,000। ना अब एडजस्टमेंट आते हैं अप्रोप्रिएशन के। ए हु इज अ पार्टनर इज अलाउड कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल्स। ये नेट सेल्स के ऊपर पार्टनर को कमीशन देना है, तो इसमें सेल्स को कुछ नहीं करना है। अगर आप पार्टनर को कमीशन दोगे तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है कि नहीं? टू कमीशन टू ए 5% इंटू 2,60,000 तो ये होता है 13,000 रुपया। ये आपका एक्सपेंस है। क्या है? ये आपका एक्सपेंस है। तो आपको ये रूल नंबर लगेगा P3, डेबिट एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, और ये कमीशन आपको पार्टनर को देना है तो ए आपका क्रेडिटर बन गया बाय कमीशन ऑन सेल्स। ए को 13,000 रुपया और देना पड़ेगा, तो ये आपका लायबिलिटी बढ़ा या कैपिटल बढ़ा? तो हम इसको लायबिलिटी नहीं बढ़ा है, कैपिटल बढ़ा है, तो हम रूल नंबर अप्लाई करते हैं Q5। ये रूल्स आपके ऊपर दिए हुए हैं। ओके, रूल्स मैंने पहले डिस्कस किए हुए लेक्चर में, तो ये आपको इस तरह से ये एडजस्टमेंट करने हैं। ओके, लेस डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद आपको और एडजस्टमेंट है, बी इज अलाउड सैलरी ऑफ ₹750 मंथ, तो 2 ये भी आपका एक्सपेंस है। सैलरी टू बी ₹750 पर मंथ इंटू 12 तो ये हो जाएगा 9,000 रुपया। ये भी आपका एक्सपेंस है, तो ये रूल नंबर लगा फिर से P1 P3, और पार्टनर आपका क्रेडिटर बन गया बाय सैलरी टू पार्टनर 9,000 रुपीज, और ये भी कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिटर हो गया पार्टनर आपका, तो Q5। ओके, रूल्स हमेशा याद रखो जो पहले लेक्चर में दिए हुए हैं।